नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएफ न्यूज। तो आज बात होगी संजय गांधी की, क्योंकि तारीख है 23 जून। तो 23 जून 1980 वो मनहूस दिन जब आसमान से आफत टूटी थी और गांधी परिवार पर ऐसा दुख पड़ा था जिसका जख्म कभी नहीं भर सकता। इस जख्म का मरहम आज भी नहीं है। आज भी उस दिन को याद करके बरबसी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये वो तारीख थी जिस दिन देश के सबसे ताकतवर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांधी परिवार टूट गया था। तो आज बात उसी दुखदाई दिन की जिसे याद कर बरबस ही आंसू निकल पड़ते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि झकझोर देने वाली रही, जिसकी चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं। इनमें से एक है संजय गांधी की मौत। संजय गांधी की मौत गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। प्लेन क्रैश में एक तेज तर्रार नेता का यूं चले जाना देश के लिए बहुत बड़ा आघात था। वो हादसा था या साजिश, इसकी गुत्थी सही से सुलझ ही नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर रहा कि उसके बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए, या यूं कहें बतौर नेता संजय गांधी का जाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिससे कांग्रेस कभी उबर ही नहीं पाई और आने वाले वक्त में टूट भी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या संजय गांधी के पास प्लेन उड़ाने का अनुभव नहीं था या फिर कोई बड़ी साजिश थी? ये तमाम सवाल संजय गांधी के जाने के बाद के साथ ही दब गए और यही वजह रही कि संजय गांधी के प्लेन क्रैश की गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाई। संजय गांधी पहली बार 21 जून 1980 को पिट्स उड़ा रहे थे। इस दिन सफल तरीके से पिट्स उड़ाने के बाद उन्होंने 22 जून को फिर उड़ान भरी। इस दिन पत्नी मेनका गांधी, विशेष सहायक आर.के. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके साथ थे। ये उड़ान भी सफल रही। मेनका गांधी 22 जून की उड़ान के बारे में बताती हैं। इस उड़ान के दौरान मैं डर गई थी, कई बार चीखती रही। जब हम जमीन पर उतरे तो तुरंत घर पहुंची। मैंने अपनी सास इंदिरा गांधी से कहा, माँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संजय को ये विमान उड़ाने से मना कर दीजिए। वो चाहे और जो विमान उड़ाएं, मगर ये वाला विमान नहीं। ऐसी तूफानी उड़ान देखने के बाद एक पत्नी का डरना लाजमी था, लेकिन अब 2 दिन की उड़ान सफल रही तो संजय गांधी ने 23 जून को फिर उड़ान भरने की ठानी। 23 जून यानी दुर्घटना वाला दिन। संजय गांधी सुबह 7 बजे उठे और कार लेकर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के लिए निकल गए। 23 जून की उड़ान के लिए पहले से तय था कि उनके साथ माधवराज सिंधिया उड़ान भरेंगे, लेकिन घर से कार लेकर निकले संजय गांधी का रास्ते में मूड बदला और वो माधवराज सिंधिया को छोड़कर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए और ये तय हुआ कि संजय गांधी और सुभाष सक्सेना उड़ान भरेंगे। इस उड़ान के बारे में द रेड साड़ी किताब में स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो लिखते हैं, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना जानते थे कि संजय को अनुभव नहीं है, इसीलिए वो उड़ान पर जाने से बचना चाहते थे, लेकिन संजय की जिद के आगे वो हार मान गए। इसके बाद 7:58 पर पिट्स में दोनों ने उड़ान भरी। नई दिल्ली के आकाश में संजय 12 मिनट तक उड़ते रहे। फिर वो सफदरजंग रोड के उस मकान पर उड़े जहां कुछ दिनों पहले इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था, सावधान रहना, सब कहते हैं कि तुम हड़बड़ी में काम करते हो। अब किसे पता था कि इंदिरा गांधी का संजय गांधी पर संदेह यूं सच साबित हो जाएगा और संजय गांधी की 23 जून 1980 की उड़ान अधूरी रह जाएगी, जो कभी नहीं पूरी होगी। और एक माँ, एक पत्नी, एक बेटे, एक भाई को ऐसा जख्म मिलेगा जो कभी नहीं भरेगा। संजय गांधी का चले जाना पूरे परिवार के लिए बर्दाश्त करने से बाहर वाला सदमा था। राजीव गांधी भाई के जाने से टूट गए थे। मां इंदिरा गांधी का बुरा हाल था, इतना बुरा हाल कि वो रो भी नहीं पा रही थी। बेटे के जाने के गम में इंदिरा के आंसू सूख चुके थे, लेकिन संजय की मौत के 72 घंटे बाद जब वो रोई तो खुद को रोक नहीं पाई थी। दरअसल बेटे संजय के असमय चले जाने के 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यालय में बैठी थी। इसी मीटिंग में संजय का नाम आया तो वो फफक फफक कर रो पड़ी। ये पहली बार था जब इंदिरा गांधी का आंसू लोगों के सामने नजर आया। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। इसके बाद 27 जून को जब वो पहली बार अपने दफ्तर पहुंची तब उन्होंने कहा था, लोग तो आते जाते रहेंगे पर राष्ट्र सदैव जीवंत रहता है।
कहते हैं संजय गांधी की जिद ही उनकी मौत का कारण बन गई और उनका जाना गांधी परिवार के लिए सबसे बड़ी क्षति रही। अगर संजय गांधी का प्लेन उस दिन क्रैश ना होता तो भारतीय राजनीति का कुछ अलग ही चेहरा होता। जब ये दुर्घटना हुई तब उस वक्त संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। अगर संजय गांधी जिंदा होते तो राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री कभी होती ही नहीं, और अगर संजय गांधी इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी बनते तो भारतीय राजनीति का इतिहास कुछ अलग होता। दरअसल जब कांग्रेस सत्ता में थी तब संजय गांधी का स्टाइल हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन कहते हैं कि विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने असली राजनीति सीखी। विपक्ष में रहकर भी संजय का स्टाइल कभी नहीं बदला। इतिहास कहता है कि अगर संजय गांधी के उठाए गए कदमों की वजह से 1977 में कांग्रेस को हार मिली तो ये भी उतना ही सच है कि संजय गांधी की बदौलत ही महज 3 साल के अंदर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। संजय गांधी के चले जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी की बात होने लगी। राजीव गांधी को राजनीति में लाने का प्लान तैयार हुआ। इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई और फिर शुरू हुई विरासत की जंग। इस वक्त तक संजय के भाई राजीव का राजनीति से वास्ता नहीं था, लेकिन जब उनकी मौत के बाद राजीव गांधी को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लाया गया तो इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई थी, जिसके बाद सास बहू में तलवारें खिंच गई। इस नाराजगी का जिक्र सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है, जिसमें सागरिका लिखती हैं कि मेनका ने सिमी गेरेवाल को इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया था, मैं बहुत युवा थी, मेरी सास बहुत ज्यादा उम्र की थी। उस दुर्घटना में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। वो उससे कभी उबर नहीं पाई, लेकिन मेरे प्रति उनका रवैया ऐसा था कि तुम क्यों नहीं मरी। वो अपने दूसरे बेटे को चाहती थी, इसीलिए राजीव को राजनीति में लाने के लिए मनाया गया। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। 28 मार्च 1982 को चीजें पूरी तरीके से बेकार हो जाती हैं, जिसका जिक्र करते हुए स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, उस दिन इंदिरा गुस्से में थी। उन्होंने मेनका की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, तुरंत इस घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ की सभा में मत जाओ, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देख नहीं सकती? इस घर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। इसके बाद लगभग रात 11 बजे मेनका अपनी बहन और बेटे वरुण के साथ गाड़ी में बैठकर घर से निकलकर चली जाती हैं। तो कुछ इस तरह से संजय गांधी का जाना गांधी परिवार पर दुखों का पहाड़ लेकर आया और कुछ साल बाद परिवार भी टूट गया। मेनका गांधी अपने बेटे वरुण के साथ अलग हो गई। राजीव गांधी कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में काम करने लगे और पार्टी आगे बढ़ने लगी। लेकिन इन सब के बीच आज 43 साल बाद भी 23 जून 1980 की वो दुखद घटना याद ही आ जाती है, जिसमें देश ने एक होनहार नेता खोया था, और वो दिन याद करके आज भी आंसू छलक ही पड़ते हैं।